हाँ यही है इबादत, यही बंदगी, शान रमज़ान की रौनक रहे खूबकू। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, और ये हमारे साथ इस सेगमेंट में नेकी एक और पहलू से के सेगमेंट में एक ऐसी दास्तान है जो कि बहुत ही कर्बनाक है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, जो कि बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैंने खास करके गुजारिश की है जनाब हाजी अनीस तैयब साहब से, जो कि पिछले सेगमेंट हमारे मेहमान थे, कि वो इस सेगमेंट के लिए मौजूद रहें, ताकि हमें इस हवाले से जो जाहिर है हमारे लिए सबसे आम चीज़ यही कि किसी भी हवाले से शरीयत क्या रहनुमाई करती है। तो हाजी साहब का जाहिर है पूरा एक बैकग्राउंड है, तो इसलिए हमने इनसे गुजारिश की कि आप रुकिएगा ताकि आप हमें इस हवाले से शरीयत के लेंस से ही बताइएगा। स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि जो कि आपने जब सिर्फ अखबारात में पढ़ी, जब सिर्फ टेलीविजन पर उसका टिकर देखा, तो मैं और आप सब हिल के रह गए कि यार ये क्या हो गया और ये क्यों हुआ। और आज उस दास्तान के किरदार हमारे सामने हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि आज फिर हम किस तरह अपने एहसासात का या जो हम फील कर रहे हैं उसका इजहार करें। खबर आज से कुछ दिनों पहले आपने देखी, बल्कि अभी 27 रमजान की खबर है, जब कराची के एक इलाके में एक, बेटा ये मुझे टॉप में आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर सकें। जब कराची के एक इलाके में एक फैमिली ने, एक मियाँ बीवी ने, यानी कि उसमें एक माँ ने अपने बच्चों के साथ नेटी जेटी में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, बल्कि खुदकुशी की। अब जाहिर है इसमें यही आया कि जनाब गुर्बत और इस तरह के मसाइल की बुनियाद पर लकीली मोजिजाना तौर पर एक ऐसा मामला हो गया, ऐसा वाकया हो गया, वो क्या होगा, क्या हुआ आपको बताएंगे, कि महफूज रहे, उनको बचा लिया गया, एक ऐसी एक सूरत हो गई। लेकिन आज हमारे साथ वो माँ, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारी ऐसी दास्तानें सुनी तो हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा वाकया होता है और उसमें बचने के इम्कान कहाँ होते हैं फिर, तो जब कोई बचेगा नहीं उससे क्या बात होगी। लेकिन आज आप कि हम बात करवाएंगे उस माँ से भी, उन बच्चों से भी, उनके हस्बैंड से भी, उन किरदारों से भी जिन्होंने इनको बचाया। ये बचे कैसे, ये इकदाम क्यों किया गया। और जाहिर है मैंने हनीफ साहब से भी सिर्फ गुजारिश की रुकने की कि हम ऑफ कोर्स ये खुदकुशी एक ऐसा अमल है जो मैंने उलमा कराम से सुना है, बाकी हाजी साहब तस्दीक करेंगे, आप मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, असलाह करेंगे, कि मामला कितना ही सख्त क्यों ना हो, इसको जस्टिफाई तो बहरहाल नहीं किया जा सकता इस अमल को। तो इसको ऑफ कोर्स ना जस्टिफाई किया जा सकता है, ना तो ग्लैमराइज, तो बहुत ही दूर की बात है। तो इसीलिए मैंने आई साहब से भी कहा कि वो बैठे था कि हमें जरा बताएं, लेकिन ये भी तो जरा हम जाने तो सही कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसी क्या स्टेज आती है कि जहां पर आप माँ की मोहब्बत जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वो ये करने मजबूर है। इसलिए कि मैंने उलमा कराम से ये भी सुना आई साहब कि भाई अगर आपके किसी अड़ोस पड़ोस में या आपके शहर या कस्बे में कोई शख्स भूखा सो जाए, तो भाई इसकी जिम्मेदार फिर आप भी हैं कि आपने खबर क्यों नहीं रखी। आपको पता ही नहीं, आपने जिंदगी में इतने बिजी और साथ में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जो खुदकुशी कर रहे हैं वो तो गलत कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ठीक कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी अलग जिम्मेदारी है कि भाई आप क्यों बेखबर थे। तो ये मैं अपने आप को मुजरिम समझते हुए कि भाई ये सब हो रहा है हमारे आसपास, हमें पता ही नहीं है। हमें पता सो चलता है जब नींद से सो के उठते और टीवी पे टिकट चल रहा होता है, अखबार में आ रहा होता है। ये है सारे का सारा कॉन्सेप्ट। तो आई साहब अगर इजाजत दें तो हमारे साथ आयशा साहब हैं, ये 3 फूल से बच्चे हैं, देखें इनके साथ ये अटेम्प्ट हुई थी, ये जो अटेम्प्ट जो हुई थी। फैसल साहब उनके शौहर हैं, और ये जो और ये 3 बच्चे हैं, और ये जो हमारे साथ नौजवान हैं 4, भाई साहब इन 4 नौजवानों ने जान बचाई है। हाँ, इन 4 नौजवानों ने, एक इंसान का बचाना है, एक इंसानियत का बचाना है। इन 4 नौजवानों ने इन 3 नौनिहालों की जान बचाई है। और अब ये कैसे हुआ, क्या वाकया हुआ, ये जरा हम जानते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी है, बड़ा अजीब भी है। आयशा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताइएगा कि यानी ये काम करने के लिए तो बहुत एक, मैं क्या कहूँ, यानी हिम्मत भी चाहिए होती है, इसका मतलब अकेले, लेकिन ये जाहिर है कोई काम भी कोई ऐसा नहीं जिसकी तारीफ की जा सके। या आपके जहन में क्या था और आपने क्या किया और क्या चल रहा था सब? गुर्बत और परेशानी की वजह से हालात इस तरह हो गए थे, खाने को कुछ नहीं था। मेरा मियाँ खुद बीमार था, रोजगार इनके पास नहीं था, घर का किराया हमसे नहीं दिया जाता, हमसे माले मकान ने घर पहले खाली करवा दिया। फिर अभी हम इस घर में आए, ये घर ऐसा है रहने के काबिल नहीं है, बढ़ा दें आयशा साहब। हम सो भी नहीं सकते इस घर में, ये इतना घर छोटा है।
समझ नहीं आ रही क्या करें, इनका रोजगार भी और ये खुद बीमार रहना शुरू हो गए थे। और मेरे बच्चे एक ही रट, मम्मा हम स्कूल कब जाएंगे, मम्मा हमारी ईद की तैयारी नहीं हुई, उसके पास गाड़ी है साइकिल है हमारे पास क्यों नहीं। यही सोच सोच के बहुत परेशान रहने लगी। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किस तरीके से कर दिया, वो भी अपने फूल जैसे बच्चों के साथ। अब आपको खुद अफसोस है अपनी इस चीज पे? आप बहुत ज्यादा कि मैंने इस तरह कर कैसे सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी उंगली भी नहीं लगा सकती थी। और उस वक्त आपके जहन में क्या था? आपके जहन में ये था कि अभी कोई और सूरत नहीं है जिंदगी आगे बढ़ाने की, इसलिए आपने? यही था कि इसके अलावा अब और कोई आसरा भी नहीं था, क्योंकि ससुराल वाले भी गरीब हैं मेरे और माँ बाप भी गरीब है, कोई नजर नहीं आ रहा था और रास्ता। ये उनके घर की तस्वीर चल रही हैं और ये वो हाई साहब, ये नेटी जेटी ये वाला सारा इलाका। आपकी रिहाइश करीब है यहाँ से? जी मंजूर कॉलोनी में है। तो आपने आप तीनों बच्चों को साथ, इनको क्या बोल के निकली थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल के निकली थी, घर में बस खुद परेशान रहने लगी। ये घर पे नहीं थे, मैं यहाँ आए तो इनको पता चला कि हम घर पे नहीं हैं। आप बच्चों को तीनों को लेके बस निकल गई थी, बच्चों को बस कुछ बताया समझ- बगैर कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, ना इन्होंने पूछा है मुझसे, क्योंकि मैं पकाने के लिए वो जो है वो जैसे तो जरा बोलता है, वो तो थोड़ा जरा बड़ा है, उसने नहीं कुछ पूछा या क्या कि मामा? नहीं नहीं, इनको पता है मैं चीज भी दिलवाने लेके जाती हूँ उनको, बस ये तो छोटी बोल नहीं सकती, ये भी नहीं इतनी बोलती। तो कोई बहाने ने पूछा नहीं मम्मा कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। आपने कोई रिक्शा वगैरह लिया, क्या किया? जी रिक्शा और फिर लिया, आप नेटी जेटी के पास उतर गई? उतर गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मैंने रिक्शे वाले को क्या बोला कि मुझे कहाँ छोड़ो, क्यों छोड़ो, किस वजह से याद छोड़ो। नहीं आपको ये कुछ? नहीं याद, इतना याद है कि मैंने वहाँ जाके मछलियों के लिए पिपरा वगैरह खरीदा, उनको डाला अपने हाथों से, बच्चों के हाथों से डाला। मुझे इसके अलावा और समझ नहीं आई कि हम किस तरह गिरे उसके अंदर। जब हमें बचाया गया तो ये 4 नौजवान भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बचाया। तब मुझे पता चला कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे इस तरह मैं यहाँ किस तरह पहुंची और मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। तीनों को आपने साथ लेके जंप किया था, छलांग लगाई थी तीनों को? जी समझ ही नहीं आई ना कि हम चारों इकट्ठे गए किस तरीके से, बस मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। प्यारी ये बच्चियां हैं माशाल्लाह। मेरा माइक जरा बेटा क्या चले, मुझे अगर आप अपना माइक दे दें यार तो मैं। अच्छा क्या नाम है इस बच्ची का, क्या नाम है? अनाया और ये? अनाबिया। और वो जो है? रोहान। इधर आओ, इधर आओ यार। क्या नाम है तुम्हारा? रोहान। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो रोहान पढ़ते हो? पर अभी स्कूल डलूंगा। स्कूल डलोगे? अभी जाओगे स्कूल? अभी नहीं जा रहे? ईद के बाद से। ईद के बाद जाओगे? हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है। तो शौक वोक है पढ़ने का? शौक है पढ़ने का? और भाई साहब आप देखें, अभी देखें बच्चे की एज देखें, और ये बहुत इंटेलिजेंट शार्प बच्चा है। मेरी भी से ब्रेक में ही बात हो रही थी। तो कौन सी क्लास में जाओगे? किसी में भी चले जाए हैं, स्कूल जाना है ना, कोई सी भी क्लास में चले जाए। तो हाँ 40 क्लास में चले। 40 क्लास में, डायरेक्ट 40 क्लास में? हाँ ये सही है यार, 10, 20, 30, 40 क्लास, बस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप गए थे, आप क्या कहते हो मम्मा को? मम्मा कहते हो, मम्मी कहते हो, क्या कहते हो? मम्मा को तंग तो नहीं करते? ये तंग करते ज्यादा? आप कोई भी तंग नहीं करता? वेरी गुड। आप गए थे मम्मा के साथ उस दिन, क्या हुआ था? ये पता नहीं लगा कैसे। पता ही नहीं लगा। और फिर आपको ये वाले अंकल्स ने बचाया, इन सब ने आपको बचा लिया? इसने अच्छा, कैसे बचाया, क्या हुआ था? अच्छा ऐसा मोमेंट ही ऐसा है ना कि माँ भी कह रही है मैं कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं किया। मैं जरा इनसे पहले बात करूं कि यार क्या वाक्य हुआ था, किस तरह आप लोगों ने बचाया और क्या हुआ था, उनसे बात करें। आप बताएं। जी जी, माइक है आपके पास? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अली हसन। अली हसन साहब। अली भाई क्या हुआ था जरा बताइएगा। बस ये आप क्या काम करते हो, क्या करते हो अली भाई? मैं हेल्पर का काम करता हूँ। किसका? हेल्पर ही, मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था वाकया? उस दिन हम अफ्तारी कर रहे थे। सही है। तो कोई सात का टाइम था। सही है। तो ऊपर से शोर अली भाई थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए अभी। हाँ जी। शोर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चिल्लाता है। यानी आप समन पानी से आवाज आ रही थी शोर की? नहीं ऊपर से, पुल ब्रिज- से? हाँ पुल के ऊपर से आवाज आई है
चिल्लाने की ये लोगों के चिल्लाने का, लोगों हाँ हाँ की। हाँ, अच्छा। तो फिर हम उसी टाइम बराबर में बैठे हुए अफ्तारी कर रहे थे, तो उसी टाइम उठ के गए, बोट स्टार्ट करी है कश्ती स्टार्ट किया जी, आपने? स्पीड बोट थी। तो आपके अपने आप लोग के किसी जानने वाले की स्पीड बोट थी? आपका वो स्पीड नहीं, बोट का काम है हम क्या? वहाँ पे काम करते हैं, हाँ, ड्यूटी करते हैं, सही है, मैकेनिक वगैरह। स्टाफ है, अच्छा, स्टाफ है, सही है जी। सही है। तो ड्राइविंग भी आती है, तो इस वजह से और आसानी हो गई थी हमारे को। बस कोई ड्राइवर था नहीं उस टाइम मौजूद, तो आसानी ये हो गई थी, हमने स्टार्ट करी और फौरन 18-19 सेकंड में इनके पास पहुंचे। तो आपने स्पीड बोट स्टार्ट की और फिर उनके पास, जी, फिर वहां पे आपने क्या मंजर देखा जब वहां पहुंचे तो? वहाँ पे देखा था ये खातून थी और ये 3 बच्चे थे। फिलहाल वो छोटा बच्चा तो नजर नहीं आ रहा था, हाँ, तो ये 2 बच्चे इनके हाथ में और ये पल्लू जो होता है दुपट्टा, वो नजर आ इसके रहा अंदर बंधे हुए थे। हाँ, तो इस वजह से वो भाई को बोला था, शेरी को, तो इन्होंने जंप करी पानी में। अच्छा, जंप करने के बाद पहले इस बच्चे को निकाला है, ओके, फिर उसके बाद वो छोटी बच्ची को निकाला है, हाँ। फिर खातून ऊपर ही थी, तो इनका हाथ पकड़ के फिर इनको ऊपर किया। फिर बताया खातून ने, छोटी सी जो बच्ची है ये बहुत आगे की तरफ जा चुकी थी, ओ, तो इसमें पानी भी भर गया था मुंह के अंदर, और मतलब कि ठंडी पड़ने लगी थी, नीले कलर की हो गई थी ये हाय बच्ची। हाय, तो उसी टाइम हमारे जो काम करने वाले लड़के हैं, तो उसी टाइम इनको पानी वानी मुंह से निकाला, सांस दी, तो इस वजह से वो, अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई। ओह भाई सब, एक तो ये कि इन चारों नौजवानों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये तो इंसानों की जानें बचाई हैं इन सब ने, क्या बात है, जबरदस्त, जन्नत कमाई, क्या बात है, क्या बात है। और ये उनके आप उस वक्त घर पे नहीं थे जब ये सारा, तो आपको फिर बाद में मालूम हुआ कि जी, बाद में मैं अफ्तारी करने के लिए जब घर आया हूँ ना, तो फिर देखा तो ताला लगा हुआ था। तो मैंने इंतज़ार किया, इधर उधर बराबर से पूछा, तो पता नहीं, बोले नहीं आई ना। अच्छा, तो मैं बैठ गया, फिर वो बराबर वाले ने मुझे अफ्तारी दी है, तो मैं अफ्तारी करने लगा, तो सामने मेरी बहन रहती है, तो सामने वाले घर में ना। अच्छा, तो बहन की ने ऊपर से आवाज़ दी, मैंने बोला मैं क्या हुआ? तो बहन बोली ऐसे फ़ोन आया, तो आशा कहाँ पर है? मैंने बोला पता नहीं, मुझे कहाँ गई हुई है। बोला उन्होंने वहाँ से जंप लगा दी, कुछ खुशी कर ली नटी जटी से। तो मैंने बोला ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये बोला नहीं ऐसे। मैं अंदर गया हूँ, कमीज़ पहनी, तो इतने में वो फिर नीचे उतर के आ गई। फिर थाने से फ़ोन आ गया हमारे पास, बोला हम थाने ले आए, तो आप उधर आ जाएं। फिर इन्होंने जंप लगाई है, वहाँ से 3 बच्चे भी हैं, इनके पेट में पानी भी, इसके रूहान के और अनाबिया के, इन दोनों के पेट में पानी भी भर गया था। ये अभी हमारे साथ हैं, हम बस एक मुख्तसर बात हम हाजी साहब से करेंगे ताकि कंक्लूड करें, तो हम एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। और ये फैमिली हमारे साथ है, ये दास्तान 48 घंटे पुरानी है और ये हमारे अपने शहर की है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर की है। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो बस अब ये जाते जाते हमारा हम आखिरी बस 3-4 मिनट के लिए मैं हाजी अनीस देव साहब, आप इस पे बताइए, रहनुमाई फरमाएं कि ये क्या, इस पे क्या कहिएगा। बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ, किसी और शहर में हो तो भी इसकी का कोई जवाज नहीं, सही है, लेकिन कराची जैसा शहर, चप्पे चप्पे पे इंसान की खिदमत करने वाले अजीम इदारे मौजूद हैं। हाँ, ये फैसल भाई राब्ता कर लेते, फैसल भाई रक्षा चलाते हैं, भाड़े का रक्षा में चलाकर अल मुस्तफा आ जाते, फैमिली को लेके आ जाते, और बहन का नाम शायद आयशा बताया, वो राब्ता कर लेती। लेकिन शादी होती है तो बाद औकात औलाद नहीं होती। इतने अल्लाह ताला ने करम आप पर फरमाया कि खूबसूरत बच्चे आपको दिए, तो कोई दुश्वारी थी, आप किसी भी इदारे के पास जाते, अल मुस्तफा के पास आ जाते, फैसल की मुलाजमत अलग हो जाती, आयशा की मुलाजमत अलग हो जाती, और ये 3 बच्चे हैं, इन तीनों के बच्चों के पढ़ाने का टोटल जिम्मेदारी अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी ले लेती, क्योंकि खुदकुशी तो किसी सूरत में भी जायज नहीं है, हराम है। तो यानी ये कि एक मरतबा तो अल्लाह ताला ने इन चारों को, मैं सलाम पेश करता हूँ हाथ से, नो डाउट, सही बात, इन्होंने आपकी जान बचाई,
اللہ نے غیب سے سبب پیدا کیا اور یہ بوٹ کے میکینک تھے وہیں قریب موجود تھے, افطار کر رہے تھے, فوراً یہ پہنچ گئے, ورنہ تھوڑی دیر اور لگ جاتی تو کوئی بھی نہ بچتا. چونکہ بتا رہا نا کہ چھوٹی بچی تو بہت آگے چلی گئی, بہت آگے نکل جو پانی منہ میں بھر گیا تھا. تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو یہ پروگرام چلانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہماری حکومتیں ہر تھانے میں ایک سیکشن چھوٹا ایسا بنا دے اور وہ سیکشن کے پاس سب کے نمبر ہوں, المصطفیٰ کے بھی نمبر ہوں, سیلانی کے بھی ہوں, ایدی کے بھی ہوں, چھیپا کے بھی ہوں, سب کے نمبر ہوں, اور ایسی کوئی صورتحال کہیں چلے معلوم ہو فوری طور پر ہمارے پاس سے رابطہ قائم کیا جائے. ان سب کو پاکستان, پورے پاکستان کو چلانے میں کراچی کا بہت بڑا سماجی کاموں میں رول ہے, تعلیم میں بہت بڑا رول ہے. تو یہ بچے اچھے پھول جیسے ہیں, پڑھیں گے, لکھیں گے, ملک کی خدمت کریں گے. اب یہ کہ ابھی تو ذرا ابھی چونکہ بس کل عید ہے یا پرسوں عید ہے, تو ابھی ہم انشاءاللہ المصطفیٰ ٹرسٹ سے ذرا آپ بھی مہربانی فرمائیں اور ان بچوں کا ذرا. میں ان کو ابھی اپنے کارڈ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ان چاروں کو الگ سے بھی ہم بلائیں گے ان کی عزت افزائی کے لیے, صحیح ہے, کہ معاشرے میں ایسے جذبات لوگوں میں پیدا ہو. اور میں پھر فیصل سے بھی کہتا ہوں, عائشہ بہن سے بھی کہتا ہوں کہ جو بھی آپس کے اختلاف ہوں وہ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہوا ہے تو تھوڑا سا ہمارے سائیکالوجی کے لوگوں کے ذریعے سے میڈیکل چیک اپ بھی کرانا پڑے گا کہ آخر اس نوبت تک بات کیوں پہنچی تھی. کرم اللہ کا کہ اللہ نے بچا لیا. آئندہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے محفوظ و معمول رکھیں. میرا آپ کو شناختی کارڈ دیتا ہوں, ان چاروں بچوں کے لیے بھی ایک کارڈ دیتا ہوں. یہ عید کے بعد آئیں المصطفیٰ میں تو ایک اچھا پروگرام کر کے ایسے نوجوانی کی حوصلہ افزائی کریں. ہم ان کے لیے یہ بھی کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ظاہر اس عمل کی تو ہم قطعی طور پر حوصلہ افزائی نہیں کر ہی نہیں سکتے, بالکل نہیں, لیکن یہ کہ اب آگے کی زندگی کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا ہو بے شک. تو وہ چونکہ اتنے پیارے اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں, تو فیصل بھائی بس آپ نے اب آگے بہت ہمت کے ساتھ اور بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ, اور دوسرا یہ بھی کہ اس طرز کا تو ایک تعلق ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو پتا ہو, اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پیچھے کتنی پریشان ہے وہ یا کیا ہے, تو یہ تو بڑا پریشان کن بات ہے نا. دیکھیں روحان مائک ٹھیک کر رہا ہے آپ کا, مائک ایسے کرتے نا, دور تو لیتے ایسے. ہاں تو فیصل بھائی اس کا آپ اور عائشہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ نے بس ایک نئی زندگی دی ہے, اور میں تو کہوں گا حاجی صاحب کی ایک موقع بھی دیا کہ ایک ایسی موت ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسندیدہ ہوتی تو اس کے اپنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی بچایا. تو بس اب آپ بہت اب یہ دونوں طے کر لیں کہ اپنی پوری زندگی انشاءاللہ یہ تو خود اپنی جگہ پر المصطفیٰ کے ذریعے سیٹ ہو جائیں گے, لیکن باقی زندگی جو اللہ نے تحفت میں دے دی ہے دوبارہ, وہ خود انسانیت کی خدمت کے لیے ٹائم کے ذریعے خرچ کریں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, عائشہ صاحبہ انشاءاللہ جزاک اللہ. اور آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر بھائی, یہ وہ بھائی تھا ہمارا جس نے انہوں نے اس سے چھلانگ لگائی اللہ خوش رکھے بچانے کے لیے. یہ سارے بھائی اس کے ساتھ اسپیڈ بوٹ پہ یہ چلا رہے تھے. تو اگین ان چاروں پاکستانیوں کے لیے بہت ساری تالیاں, بہت سارا سلام, اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں بھی, اور ساتھ میں یہ گزارش بھی کہ یہ بہت پھول سے پیارے بچے ہیں, ایک ایک زندگی بہت قیمتی ہے, تو اپنا بہت خیال رکھیے. اور اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس بھی کچھ اناؤنسمنٹس آئی ہیں, وہ ہم کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس فیملی کے جو کچھ ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. جزاک اللہ سب کا, حاجی صاحب کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت نوازش. ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.